हे फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्ट्री क्लासेस। मैं सुरभि जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने विक्ट्री क्लासेस में। आज 28 सितंबर है और 28 सितंबर को महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी को मेरा नमन है, मेरा सलाम है और एक बार इन्हें आप भी सलाम कीजिए और फिर इनसे जुड़े जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको जानेंगे। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, हुआ था। फिर 1923 में इन्होंने नेशनल कॉलेज, जो लाहौर में था, एडमिशन लिया। जो नेशनल कॉलेज लाहौर में था, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और इनके भाई परमानंद द्वारा किया गया था। 1924 में हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में HRA कहते हैं, इसके ये सदस्य बने। और जैसे ही ये HRA के सदस्य बने, इन्होंने फिलॉसफी ऑफ द बम को गंभीरता से समझा। जो फिलॉसफी ऑफ द बम है, इसकी ये किसने लिखी थी? तो ये जो लिखा है ये भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। भगवती चरण बोहरा ने और क्या क्या लिखा? तो फिलॉसफी ऑफ द बम, नौजवान सभा का घोषणा पत्र और HSRA का घोषणा पत्र भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया। 1925 में ये लाहौर से लौटे और इन्होंने नौजवान भारत सभा उग्रवादी संगठन का गठन हुआ। 1926 में श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना भगत सिंह और सोहन सिंह द्वारा की गई। तो आपको इस पेज से सिर्फ 4 ईयर याद रखने हैं। 1923 में इन्होंने लाहौर में कॉलेज में एडमिशन लिया। 1924 में ये HRA के सदस्य बने। 1925 में ये लाहौर से लौटे और नौजवान भारत सभा का गठन किया और 1926 में श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना की। 1927 में काकोरी कांड में ये पहली बार गिरफ्तार हुए। जो काकोरी कांड है, इसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। और काकोरी कांड क्या है, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस आप इतना याद रखिए, जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, उसमें ये पहली बार गिरफ्तार किए गए। 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HSRA कर दिया। 1929 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या का साजिश रची, लेकिन गलती से JP सैंडर्स मारा गया। इसे लाहौर षड्यंत्र मामला कहते हैं। तो जो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसी हुई, ये हम फिर डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि 1929 में क्या हुआ। 1929 में लाला लाजपत राय मारे गए, उसका बदला लेना था इनके लिए। तो उसके बदले के स्वरूप में नहीं, जेम्स स्कॉट को मारना था, लेकिन गलती से JP सैंडर्स मारा गया और इसे लाहौर षड्यंत्र कहा गया। तो यहाँ से फिर ये 3 डेट याद रखनी है आपको। ईयर 1927 में काकोरी केस हुआ, उसमें ये पहली बार जेल गए। 1928 में HRA का नाम बदल के इन्होंने HSRA रख दिया। और 1929 में लाहौर षड्यंत्र मामला हुआ, उसमें इन्होंने जेम्स स्कॉट को मारना था, लेकिन गलती से JP सैंडर्स मारा गया। इसकी आप फुल डेट याद रखिए। 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ? तो सार्वजनिक सुरक्षा विभाग और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका इन्होंने ये बम क्यों फेंका? तो इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि वदर हो चुकी जो ब्रिटिश सरकार थी, जो वो एकदम क्रूरता से निर्णय ले रही थी, उसको शोषण से सचेत करना था कि आप ऐसा मत कीजिए। तो 1929 में आपको एक डेट याद रखनी है, क्या? 8 अप्रैल 1929। उसमें इन्होंने बम फेंका केंद्रीय विधानसभा में और इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, जबकि सरकार को सचेत करना था। इन सभी के फलस्वरूप क्या हुआ? तो 29 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं आप, भसरा, इनको फांसी दी गई। भसरा में कौन है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। डेट भी याद रखिए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। और इन्हीं के याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको फिर 2 डेट याद रखनी है। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका विधानसभा में और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा किसने सुनाई ने? तो इनके न्यायाधीश का नाम है JC हिल्टन।
और इनकी आत्मकथा का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह ने जो नारे दिए उनको देख लेते हैं। उन्होंने बोला, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर के रगड़ने से ही आती है। इनके नारे याद रखना है, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर के रगड़ने से ही आती है। और जब 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद के साथ ही HSRA भी समाप्त कर दिया गया और पंजाब में HSRA का स्थान नौजवान भारत सभा ने ले लिया। तो ये अपना भगत सिंह से जुड़ा जो टॉपिक था, जो भगत सिंह से जुड़े क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो क्वेश्चन थे। और ये सीरीज आपको कैसी लगी ये भी बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए विक्ट्री क्लासेस के साथ। एक बार फिर भगत सिंह जी को सलाम और ऐसी सोच को सलाम। बने रहिए विक्ट्री क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।